देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए, क्या सोचते हैं आपके पार्टनर आपके लिए। याद कीजिए अपने पार्टनर को, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। साथ में अगर उनकी पिक्चर है आप उनकी पिक्चर भी देख सकते हैं, जिससे उनकी एनर्जीज में पिक हो गई है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर बड़े आराम से रहना पसंद करते हैं। बेशक कैरियर ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं, मगर जहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप की बात आती है वो खटिया पकड़ लेते हैं। खटिया पकड़ कर वो खटिया से चिपक जाते हैं, सोचते हैं यहीं पे रह जाऊं, यहीं पे बस जाऊं, कोई मेहनत ना करूं, इतनी इतनी रुकावटें कौन हटाए। ये सोच सोच कर इन्होंने हो सकता है काफ़ी साल निकाल दिए हैं। एरीज लियो सेजिटेरियस 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको उनसे उनकी तरफ से सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं मिला है। उन्होंने कभी खड़े होकर कोई एक्शन नहीं लिया। फिजिकल वर्ल्ड में उनका दूर दूर तक कोई अता पता कोई ठिकाना नहीं है। हो सकता है छुप छुप के उन्होंने बहुत सारी मीठी मीठी गल्ला की होंगी आपके साथ, मगर वो गले से प्यार तो नहीं, पेट तो नहीं भरता ना। तो यही ऐसा ही आपकी ज़िंदगी में घटा है, ऐसा मुझे दिख रहा है या घट रहा है। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये केतु देव का कार्ड है, बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर कोई हो सकता है डॉक्टरेट हो, पीएचडी किया हुआ हो, साइंटिस्ट हो सकते हैं, या अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, या आप हो सकते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की ही एनर्जी होगी। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। वाओ, 1 मुझे दिख रहा है, ये सन का कार्ड आ गया है। एरीज लियो सेजिटेरियस फायर एलिमेंट्स, आपके पार्टनर में बहुत फायर अभी भर गया है, क्योंकि इतने दिन तक उनकी उनकी हरकतों से आप वाकिफ़ हो गए हैं, जिस वजह से अब वो फायर लेकर ही आपके पास आएंगे, है ना। ये डिसअपॉइंटमेंट, दुखी दुखी एनर्जी, मौन बर्थ, है ना, नाकामयाबी उनकी शक्ल पे ही लिखा रहता है, हार उनकी शक्ल पे ही लिखी हुई है। तो नहीं, अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप उनके फेस पे एक नया निखार, एक नई ऊर्जा आप देखने वाले हो, ऐसी ऊर्जा है। एरीज लियो सेजिटेरियस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे दिख रहा है विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ कोई सरप्राइज़ उनकी तरफ से आपको मिल सकता है। यहाँ पे स्टकनेस बहुत है, क्योंकि उनके ब्रेन में स्टकनेस है, इसलिए उनकी ब्रेन में जो चल रहा है वही फिजिकल वर्ल्ड में आप देख पाते हैं। देखिए, मैंने नोटिस किया कभी कभी मैं गुस्से में ना गालियाँ देती हूँ। जब मैं कोई शिक्षा ग्रहण करती हूँ वो चीज़ मुझे याद नहीं रहती है, मगर जब मैं गालियाँ देती हूँ, जब मुझे गाली नहीं देना होता है, मेरी सबकॉन्शियस माइंड मेरे दिमाग में गालियाँ डिलीवर कर देती है कि ले अब तुझे गाली देना है। मतलब एक वर्ड बोलती हूँ, उसके बाद मेरे मेरे सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से गाली डिलीवर हो जाती है मेरे माइंड में। शुरुआत में मैं क्या सोचती थी, डाउनलोडिंग हो रही है, मैं सोचती थी गालियाँ भी डाउनलोडिंग होती है। बाद में मुझे एहसास हुआ ये मेरी सबकॉन्शियस माइंड है जो सोई हुई रहती है 90%, मगर ख़राब चीज़ बहुत जल्दी सीख जाती है। और जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ, मेरे को एक एक ही चीज़ सीखने में दूसरों से ज़्यादा मेहनत लगती है, तब सबकॉन्शियस माइंड सोई होती है। और जब मैं किसी को गाली देती हूँ बिल्कुल एक्टिव रहती है। और जब मुझे गाली नहीं देना होता है, पूजा कर रही होती हूँ, वो मेरे पे मोटे मोटी गालियाँ डिलीवर होती है। तो ये जो आप जैसा सोचते हो वैसा ही होता चला जाता है। ये मैंने एग्जाम्पल अपना ही दिया है, जो मैंने नोटिस किया। जब आप बुरा कुछ बोलते हो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, बुरा सोचते हो स्टोर हो जाता है, और वही होने लग जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पार्टनर सिर्फ नेगेटिव 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 सोचते हैं और कोई एफर्ट्स नहीं डालते, तो उनके साथ वैसे ही रिजल्ट आउटपुट आता है। और फेमिनिन एनर्जी बुराई में भी अच्छाई ढूंढती है, उनकी आदत होती है। वो सोचती है हो जाएगा हो जाएगा, फिर अगर ख़राब भी हो जाता है वो सोचती है ये भी भगवान ने कुछ सोच कर किया होगा, है ना, अच्छे के लिए ही किया होगा। उसमें भी अच्छाई ढूंढती है, और बाद में एंड ऑफ द डे हम देखते हैं सच में अच्छा ही हुआ है, उससे बेटर था ये जो अभी हो रहा है। तो अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही हो जाता है आखिर में।
तो यहाँ पे 12 नंबर या 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनकी सोच स्टक हो गई है, ऐसा मुझे दिख रहा है। इस स्टकनेस की वजह से उनकी ज़िंदगी भी स्टक है, उनकी सोच की वजह से। ये 12 राशि की जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है, तो पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतनी ही लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की, मेल फीमेल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, गे, विडो, डिवोर्सी, विडोवर और क्रश, सभी के लिए यही रीडिंग है और ये सभी के सभी ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। साथ में मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ, हाथ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कुंडली एनालिसिस करती हूँ और बनाती भी हूँ न्यूमरोलॉजी से, और मैं वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। इनमें से मेरी कोई भी सर्विस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे पेज पे आप अगर आप जाएंगे, मेरे प्रोफाइल में वहाँ पे कांटेक्ट में मेरा नंबर दिया हुआ है। स्पेशली ये लाइन मैं इंस्टाग्राम के लोगों को लिए बोलती हूँ, इसलिए कि इंस्टाग्राम में फ़ोन नंबर देते ही सस्पेंड हो जाता है अकाउंट, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अपने अकाउंट को सस्पेंड करने की। तो अगर आप इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं मेरे या व्यूअर्स हैं, तो आप मेरे प्रोफाइल में जाएं, कांटेक्ट, वहाँ पे कांटेक्ट में अगर आप क्लिक करेंगे, उसमें मेरा ईमेल आईडी, मेरा फ़ोन नंबर और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपनी फ़ीस और चार्जेस दोनों ही बता दूंगी, फ्री नहीं है इसलिए बोल रही हूँ। यहाँ पे आज स्ट्रेंथ, ये स्टकनेस से आपके पार्टनर खुद ही निकलना चाहते हैं। यहाँ पे निकलने की एनर्जी दिख रही है स्टकनेस से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक स्टेपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक की एनर्जी है जिससे वो जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। एक से अधिक लोग हैं जो आप दोनों पर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, एक से अधिक लोग दिख रहे हैं इन्वॉल्व है ब्लैक मैजिक करते हुए। यहाँ पे भी आपके पार्टनर पर भी लगातार ब्लैक मैजिक हो रहा है, मगर जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो डोंट वरी। अभी मुझे आज ही मेरी एक मुस्लिम ट्विन फ्लेम है, वो फेमिनाइन फीमेल है और उनके मस्कुलाइन वो जाट, हिंदू जाट, बस स्कूल में, बच्चों के स्कूल में मिले थे, ज़्यादा भी मिले नहीं, 2-3 बार मिले, अब स्कूल चेंज हो गया है। वो बोल रही है मेरे पर ब्लैक मैजिक हुआ है इसलिए कि मेरा अपर स्टोमक बहुत दर्द कर रहा है, खाना खाते ही पेट में दर्द हो रहा है। तो देखिए, अगर आपकी कोई बातचीत नहीं है और आपके ट्विन से सिर्फ स्कूल में 1-2 बार मिले हैं, तो आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करने वाला नहीं है, ठीक है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, या एक दुबई में, एक अमेरिका में, तो ऐसे लोगों पर ब्लैक मैजिक नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, अगर उनकी वाइफ को पता है, इसलिए कि उनकी वाइफ को पता चल जाता है कि वो आप पर मरते हैं, ये नॉर्मल है। वो उनकी बेड पार्टनर होती है, तो बेड पार्टनर को पता होता है मेरी पत्नी या मेरे पति जो भी हैं वो किसी और के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये नॉर्मल है। मगर जहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कोई ब्लैक मैजिक करने वाला नहीं है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं और ठीक हो जाएं जल्द से जल्द। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी पर ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक है। आपके पार्टनर की लाइफ डिस्टर्ब चल रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, और उनके डिस्टर्ब होने से हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए कि हम दोनों 2 शरीर हैं, आत्मा एक। उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ का जो धुआं, जो दर्द है, वो आप तक पहुंच जाता है, आप उस आग से बच नहीं पाते हो। तो यहाँ पे कोई कोई उस आग में जल रहा है, थर्ड पार्टी लगातार ब्लैक मैजिक कर रही है, उसके सारे ट्रिक फेल हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग आ गया है। ये साल किसी के लिए बहुत खुशखबरी लेकर आने वाला है। ये साल मैं लिख कर दे देती हूँ कि अगर जिनका सोल मर्ज हो चुका है, अगर आपका सोल मर्ज हो चुका है, ये साल आपके लिए सरप्राइज से भरा हुआ, आपके मस्कुलाइन सब छोड़ छाड़ कर आपके पास आएंगे ये। और अगर इस साल शादी नहीं भी हुई तो नेक्स्ट ईयर होगी। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड 8 नंबर, यहाँ पे आपके पार्टनर का स्ट्रेंथ आ रहा है जिससे फ्रंट में आकर दुनिया के सामने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करे और अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करे। डर खौफ चला जाता है जर्नी के आखिर में, सिर्फ
आपका डर रहता है उन्हें कि आप ना कर दो, इसलिए कि तब तक वो थर्ड पार्टी के साथ रहने को तैयार नहीं होते। ठीक है, उनको बस यही डर लगा रहता है कि आप ना कर दो, क्योंकि आपके साथ पहले बहुत बुरा वो कर चुके हैं। यही डर के मारे वो स्लोली स्लोली आपकी तरफ बढ़ते हैं, स्पीड से नहीं बढ़ते। साथ में उनको जब वो अवेकन होते हैं ना, सिर्फ उनको आपकी परवाह होती है, थर्ड पार्टी की परवाह नहीं होती। वो दिखावा होता है, थर्ड पार्टी के साथ रहते हैं, दिखावा करते हैं। वो दिखावा करने में नंबर 1 होते हैं मस्कुलाइन। सारा उनका दिखावटी लाइफ होता है। अगर दिखावटी नहीं होता, वो अपनी बीवी की इज्जत ही करते, तो आप तक नहीं पहुंचते। आप तक पहुंचे हैं तो दिखावे की लाइफ है। तो जो चकाचौंध आप उनकी देखते हो वो सब आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल होता है। उनकी जो पार्टनर होती है वो डब्बा होती है, डब्बा ही मैं कहूँगी। वो डब्बा ऐसे ही खुश हो जाती है। जुदाई में वो हप्पा डप झप्पा वो करती है ना लड़ी, हंसाने के लिए हप्पा झप्पा ढप्पा। तो उनमें से ही एक थर्ड पार्टी होती है, वो डब्बा होती है। वो दिखावटी से ही खुश हो जाती है और वो उसी से माला माल रहती है। तो वो दिखावा ही करते हैं थर्ड पार्टी के साथ। और आपके लिए अट्रैक्शन पहले दिन से लेकर आखिरी सांस तक रहता है उनका। तो यहाँ पे स्लो मोशन में इसलिए आ रहे हैं, पास्ट में उन्होंने बहुत बुरा आपके साथ किया है, या अभी हो रहा होगा आपकी ज़िंदगी में, बहुत बुरा कर रहे हैं। अचानक आपसे कम्युनिकेशन बंद हो गया है ना। एक से अधिक लोगों को वो अफवाह उड़ाए जा रहे हैं आपके नाम की, आपकी इज्जत उछाली जा रही है। ये सब आप ही के पार्टनर का किया धरा है ना। आपको बदनाम करते फिर रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी उनके कान भर रही है। वो नहीं चाहते आपको बदनाम करना, मगर थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक से वो ऐसा करते हुए जा रहे हैं, आपके साथ बुरा कर रहे हैं। मगर अब किसी किसी के पार्टनर को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि थर्ड पार्टी कितनी ख़राब है और फेमिनाइन कितनी अच्छी। ये उनको एहसास होता है अवेकन होने के बाद। द चैरियट का कार्ड यही बता रहा है, किसी किसी के पार्टनर अवेकन है और वो आ रहे हैं आपकी तरफ। बस पिछली बातें भूलते नहीं हैं और संकोच होता है उन्हें। यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, कोई लीगल डॉक्यूमेंट पे जल्द से जल्द आप साइन करने वाले हो। बहुत जल्दी आप लीगली उनके वाइफ या हस्बैंड बनने वाले हो। दुनिया के सामने ये आइडेंटिटी, ये ताज आपको पहनाने वाले हैं आपके पार्टनर, और भगवान की कृपा भी बरसेगी। डेविल की एनर्जी है, आप एडिक्शन बन चुके हो उनके। अगर आप जर्नी के फर्स्ट स्टेज में हो तो आपके मास्कुलाइन बहुत सेक्सुअली आपको मिस कर रहे हैं। होल डे आपको 15 से 20 बार आपको उनकी सेक्सुअल एनर्जी पीक होगी। एक बंगाली में शुशुरी कहते हैं, अब हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। शुशुरी मीन्स अंदर से एक, अब नहीं पता। पूरे जब उनकी सेक्सुअल एनर्जी पीक होती है, हमारी आधी बॉडी में ना ऐसे ऐसे झंझनाहट सी होती है। अब बंगाली में शुशुरी बोलते हैं, अब हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में भी नहीं पता मुझे उसको क्या बोलते हैं। तो आप फील करोगे पूरे आधे शरीर में आपके ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। इनफैक्ट आपका प्राइवेट पार्ट भी आधा हिलेगा, इसलिए कि उनका दिल करता है आपसे सेक्स करने का। तो आपका आधा प्राइवेट पार्ट ऐसे मूव करेगा, आधा नहीं करेगा, आधा स्टेबल रहेगा। फिर उनका मूव करता है तो फिर आपका आधा पार्ट भी मूव करने लग जाता है। आपको भी डिज़ायर होती है फिर उनसे इंटीमेट होने की। ये मैंने नोटिस किया है अपनी जर्नी में, आप भी नोटिस करोगे। बहुत सी फेमिनाइन नोटिस करती है मगर उन्हें शर्म आती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो ये 1000% होकर रहेगा, और अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं हो तो ये नहीं होगा। अगर आपके साथ नहीं हो रहा है तो आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, यही मैं कहूँगी। इसलिए कि बहुत सी फेमिनाइन झूठ बोल देती है। ये जर्नी का यूनिक साइन है जो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 7 नंबर चैरियट मुझे दिख रहा है। विक्ट्री आपके साथ चाहते हैं, फियरलेस है अभी, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। सिर्फ डर है तो अपनी फेमिनाइन का, वो बस मना ना करें। यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बदसूरत हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
अगर वो अबैकन होते हैं ना, आप 50 साल के क्यों ना बड़े हों और वो 20 साल के या 15 साल के बच्चे क्यों ना हो, वो सिर्फ आप पर मरते हैं। उनको बॉडी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उनकी सोल आप पर जान निछावर करती है और सोल को सिर्फ आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए, कोई फुलझड़ी नहीं चाहिए। शुरू में जब मेरा सोल मर्ज हुआ था, मैं आईने में देखती थी, मेरे हद से ज़्यादा पिगमेंटेशन हो गए थे मेरे ट्विन के आने के बाद, हद से ज़्यादा पिगमेंटेशन। तो मिरर के सामने मैं अपने आप को, मैं बहुत बदसूरत हूँ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, चुपचाप मेरे, इसलिए कि आपका सोल मर्ज होने के बाद आपके ट्विन आपकी आंखों से देखने लग जाते हैं। तो चुपचाप हर बात, इसलिए कि वो लिसनर होते हैं, आप टॉकेटिव होते हो और वो लिसनर बनाया है उन्होंने उनको। तो मैं मिरर की तरफ देख कर बोलती रहती थी ऐसा ऐसा ऐसा। बस सब सुनने के बाद उनका एक ही जवाब आता, आई लव यू। मतलब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतनी देर तक जो मैंने अपनी बदसूरती की इतनी लंबी लिस्ट थमा दी। बस वो आपसे प्यार करते हैं, आप कैसे हो, लूले लंगड़े भैंगे अंधे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गंजे एजेड, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब अवैकन होते हैं सिर्फ वो आपकी क्वालिटीज़ पे मरते हैं, आपकी ब्यूटी पे नहीं मरते। जब अनअवैकन होते हैं सिर्फ आपकी बॉडी पे मरते हैं, जिस वजह से फर्स्ट स्टेज में हम सिर्फ उनकी सेक्सुअल एनर्जी पिक करते हैं। यहाँ पे 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है सक्सेस, एम्बिशंस आपके लिए है, विल पावर आ रही है। ये अब वो मुझे दिख रहा है बहुत सेल्फ डिसिप्लिन इंसान है आपके पार्टनर। अभी सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आप पर फोकस है। डेविल की एनर्जी है, आप उनके एडिक्शन बन गए हो, एक पल भी आपके बगैर सोचे बगैर नहीं रह सकते वो। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, यहाँ पे 15 नंबर या 6 नंबर, यहाँ पे भी 6 आया है। वो एक साथ 6 की एनर्जी है। 6 सडन एक्शन को बताता है, कुछ अचानक होगा आपके लिए, सरप्राइज अचानक होगा। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 6 नंबर मुझे दिख रहा है, हमेशा उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया, आपको दिया ना, ठेंगा दिया। ठेंगा भी तो उनका, देखिए मेरा टेढ़ा है, ठेंगा दिया उन्होंने हमेशा आपको। तो यहाँ पे अब ठेंगा नहीं, आप सारी ज़िंदगी उन्हें ठेंगा दिखा सकते हो, इसलिए कि वो अब आपके कंट्रोल में रहेंगे मस्कुलाइन। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 6 नंबर, कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं सरप्राइज में। क्या होगा, शादी की कमिटमेंट, हमेशा पैसा नहीं, फैमिली को पैसे से कोई मतलब भी नहीं होता है। यहाँ पे उनका शादी का प्रपोजल आपके लिए गिफ्ट हो सकता है, इसलिए गिफ्ट की एनर्जी है, कुछ दे रहे हैं, ये कुछ दे रहे हैं, पैसा बरस रहा है। आप लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो, इसलिए कि वीनस 6 नंबर, वीनस, तो आप कोई लग्जरियस लाइफ जीने वाले हो, इसलिए कि आपके पार्टनर ने या तो आपको धोखा दिया है या वो धोखा खाते हुए नज़र आ रहे हैं बुरी तरीके से। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच में फंस गए हैं और उन्हें धोखा मिल रहा है, जो आपके साथ किया वही उनके साथ हो रहा है। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 10 नंबर, यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 5 नंबर या 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ 10, यहाँ पे 10, यहाँ पे 1 1, देखिए कितने 1 आए हैं, 1 2 3 4, ये 5 1 आया है। यहाँ पे इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, आपके पार्टनर रिच हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिच हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। यहाँ पे वाइस वर्सा रीडिंग है, हो सकता है आपके पास भी कोई पैसे की कमी ना हो। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 10 नंबर या 1 नंबर, यहाँ पे भी 1 नंबर, ये इंसान ने जिसने मेहनत नहीं की, अब आपके पाने के लिए ज़मीन आसमान एक करने पर तुले हुए हैं, वो आप अगर हाँ कर दो, वो ज़मीन आसमान सब एक कर देंगे। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। उनके घर का दरवाज़ा अब आपके लिए खुलने वाला है, थर्ड पार्टी जाने वाली है। मैं जब शफल कर रही थी ना, 2 कार्ड बाहर आ रहे थे, वो मैंने यहाँ पे घुसा दिए। बहुत जल्दी बहुत से लोगों का डिवोर्स होने वाला है। थर्ड किसके साथ डिवोर्स होगा, थर्ड पार्टी के साथ। ये कार्ड उछल के बाहर आया था, मगर बाद में मैंने अंदर घुसा दिया था, मगर बता देती हूँ। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस 3 नंबर और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस 3 नंबर, बहुत जल्दी थर्ड पार्टी को डिवोर्स देने वाले हैं। ये कंट्रोलिंग फिगर उनकी ज़िंदगी से जाएगी और आपका प्यार वो दुनिया के सामने ढिंढोरा पीट के दर्शाएंगे। ये विनर, ये जो ट्रॉफी है, ये आप और वो एक साथ आपके पार्टनर लेना चाहते हैं। अब वो अकेले कुछ नहीं करना चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ।
वो सब कुछ प्लानिंग आपके साथ करते हैं, भविष्य आपके साथ देखते हैं। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज एक एंजल गाइडेंस देख लेती हूँ क्या है। देखिए, सबके आंसर मैं दूंगी। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ड्रॉप कीजिए। ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस बोला है मैंने, व्हाट्सएप पे ड्रॉप कर दीजिए। 15 से 20 दिन के अंदर आपका आंसर मैं ये अपने फुल वीडियो में दूंगी, फ्री में। बोल्ड बोल्ड बनिए, अनलीश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। डरने की ज़रूरत नहीं है, बोल्ड हो जाइए और अपनी जो एडवेंचरस साइड है, जो कॉन्फिडेंस से भरा हुआ साइड है, उसको उजागर कीजिए और रिस्क लीजिए। डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। 15 से 20 दिन में दूंगी और आप ये फ्री में होगा, और इमीडिएट चाहिए तो वो फ्री नहीं है। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा एक दोस्त है, नहीं ये, हाँ, मेरा एक दोस्त के बारे में जानना है। बॉय है, वो भी मैं भी, और पहली बात होते ही होते बात करना बंद कर दिया था। अचानक 1 साल बाद फिर बात किया, 4 महीने, अब फिर 1 महीने से बात नहीं हो रही है। पिछली 4 बार की तरह, पिछली 4 बार की तरह। ओके मैम, प्लीज़ बताओ ऐसा क्यों करता है? उसे मुझसे प्यार है कि नहीं, और होगा कि नहीं? कैसे और के लिए ब्लैक मैजिक है? अच्छा, किसी और के लिए ब्लैक मैजिक है या कुछ और बात आएगा कि नहीं? कभी बात होगी कि नहीं? मैं मौन हो जाऊं? मैं बहुत प्यार करता हूं उसको। मैम, मेरा इंस्टाग्राम आईडी बंद हो गया था, पहले वाली। आपकी आपकी मैं बहुत सर्च किया। मेरा, अच्छा, इनका भी इंस्टाग्राम आईडी बंद हो गया। आपका बहुत सर्च किया तो आज मिला जाके। ये मेरी नई आईडी में आपका एक भी वीडियो नहीं जाने देता था, सब देखता था। एक इसका दोस्त के बारे में आपसे पहले भी बात कर चुका हूँ। मैम प्लीज़ बताइए। देखिए, अगर आपने जो बताया ऐसा हो रहा है तो आप ट्विन फ्लेम हो। आप फर्स्ट स्टेज में हो, जिस वजह से इन एंड आउट हो रहे हैं। वो रनर चेसर फेस है, कभी वो रन करेंगे और जब आप बैलेंस हो जाओगे वो आ जाएंगे, और जब वो भाग जाएंगे आप उनको चेस करोगे। जैसे वो अब नहीं आ रहे हैं तो आपने एकदम ये क्वेश्चन मेरे को ड्रॉप कर दिया। तो ये रनर चेसर फेस है, ऐसा ही होता है। परमानेंट वो नहीं आएंगे। अभी आपका समय नहीं आया है, डिवाइन टाइमिंग अभी आपका दूर है। तो ये थी, ज़रूर आप लिखा कीजिए कब मिले और कब से सेपरेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए।